Welcome to all. Students, today we are going to start our lesson 1, which is the concept of networking. First of all, we will see the introduction to the lesson. Network. Network enables entail a numbers of computer and other devices that are connected together so that equipment and information can be shared. क्लास हम इस लेसन में कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, मतलब नेटवर्किंग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग क्या होती है? जब हम दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ देते हैं, या फिर एक कंप्यूटर एक फ़ोन, जिस तरीके से आप लैपटॉप को फ़ोन से कनेक्ट करते हो या फिर फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हो, जब दो चीज़ कनेक्टेड कर दी जाती हैं तो हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइस, जैसे कि आप लैपटॉप या किसी ब्लूटूथ स्पीकर्स या फिर किसी तरीके से दो डिवाइस कनेक्ट हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट इक्विपमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर। जब हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें लगे हुए इक्विपमेंट्स और जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर कर सकते हैं। इक्विपमेंट किस तरीके से? अगर सपोज़ करो आपके पास कोई कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर हैं, चार कंप्यूटर हैं, और आपने क्या किया है, उन सभी कंप्यूटर्स के लिए एक प्रिंटर अटैच कर रखा है। अगर वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो आप क्या कर सकते हो, वो इक्विपमेंट मतलब वो स्कैनर या वो प्रिंटर आप शेयर कर सकते हो। एंड इन्फॉर्मेशन किस तरीके से शेयर कर सकते हो? अगर आपके कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप दो डिवाइस को कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, शेयर कर सकते हो या सेंड कर सकते हो। नेटवर्क हैव मेड कम्युनिकेशन चीपर एंड फास्टर। नेटवर्किंग की वजह से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है हमारा ये बहुत फास्ट हो चुका है और चीपर हो चुका है, मतलब सस्ता हो चुका है। जैसे कि पहले समय में लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी 8 दिन में 10 दिन में वो जहाँ पता है वहाँ पर जाकर चिट्ठी पहुँचती थी, और उसके बाद क्या होता था, उस चिट्ठी का रिप्लाई आता था, फिर उसके लिए भी 5, 6, 7 दिन लगते थे वो चिट्ठी का रिप्लाई आने में। तो कम्युनिकेशन क्या था, बहुत स्लो कम्युनिकेशन था। लेकिन आजकल क्या है, रियल टाइम में कम्युनिकेशन किया जाता है। लास्ट ईयर मैंने आपको रियल टाइम क्या होता है वो बताया है। यहाँ पे रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नेटवर्क। अब क्लास हम ये बात जान चुके हैं कि नेटवर्क होता क्या है। जब दो डिवाइसों को जोड़ दिया जाता है उसे नेटवर्क कहा जाता है। अब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ नेटवर्क बताया गया है, मतलब नेटवर्क करने से क्या फ़ायदा होता है। तो पहला बेनिफिट है शेयर एंड सेव रिसोर्सेस। इसमें क्या होता है, रिसोर्स का मतलब है कि या तो प्रिंटर है, स्कैनर है, इस तरह की डिवाइसेस हैं, प्रिंटर या स्कैनर की तरह की। कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, मोडेम एंड स्कैनर। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, सपोज करो आपके 1, 2, 3, 10 या कितने भी नंबर्स ऑफ कंप्यूटर हमने एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, तो क्या होता है, अगर उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर, एक ही प्रिंटर है या एक ही स्कैनर है, तो हर 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, या हर कंप्यूटर के लिए स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में है वो एक प्रिंटर या एक स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रिसोर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रिंटर या स्कैनर के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आता है क्लास स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इस्टेब्लिश वन कंप्यूटर एक्ट एज अ मेन कंप्यूटर और सर्वर। जो कंप्यूटर होता है पूरा एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क जो होता है उसमें 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, या कितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो क्या होता है, उसमें एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है। उस मेन कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। तो क्लास ये सर्वर क्या है, हमारा स्टोरेज मीडिया है। दिस सर्वर सर्व्स और डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ये क्या करता है, सर्वर पे जो भी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, जैसे कि मानो प्रिंटर है या स्कैनर है, ये क्या है, हार्डवेयर है। तो या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है, दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर नीड। तो वो क्या कर सकता है, सर्वर में जो भी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो स्टोरेज मीडिया क्या करता है, वो सबके साथ शेयर करता है। तो स्टोरेज मीडिया बेसिकली कौन हुआ, हमारा सर्वर, हमारा बेसिकली स्टोरेज मीडिया कहा गया है। इफेक्टिव बैकअप। इफेक्टिव बैकअप में क्या है, यू कैन मेक 2 कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड सेव देम ऑन अनदर नेटवर्क कंप्यूटर और सर्वर।
If one system faces hardware failure, at least the data is not lost. इसमें क्या होता है, आप एक जो भी आपका डेटा है, इम्पॉर्टेंट डेटा है, आप क्या कर सकते हो, उसके 2 कॉपीज़ बना सकते हो. क्यों? एंड सेव देम ऑन अनदर नेटवर्क कंप्यूटर और अ सर्वर. किसी और कंप्यूटर पे एक डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो. आपका जो डेटा है उसको कॉपी करके आप दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पे सेव रख सकते हो. क्यों? इफ़ वन सिस्टम फेसेस हार्डवेयर फेलियर, अगर आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, डैमेज हो जाता है किसी तरीके से, एटलीस्ट द डेटा इज़ नॉट लॉस्ट. आपका डेटा जो भी है वो क्या होगा, दूसरे कंप्यूटर पे आपका डेटा सेव रहेगा, विच अल्टीमेटली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर मानो हम एक बुक बना रहे हैं, हमारा डेटा क्या है, हम कोई बुक लिख रहे हैं, अगर हमने उस बुक में 50 पेजेस लिख दिए हैं और किसी तरीके से हमारा लैपटॉप जो है वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है, गिर गया है या चोरी हो गया है, किसी तरीके से हमारा डेटा खो गया है, लेकिन हमारा लैपटॉप नेटवर्क में है और किसी और लैपटॉप से हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा जो हमने एक बुक लिखी है जिसके 50 पेजेस लिख रखे हैं हमने, तो आप उस बुक पे आगे काम कर सकते हो. आपको वो बुक को दोबारा से लिखने के लिए शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आप उस डेटा पे आगे से काम कर सकते हो. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन अनदर नेटवर्क कंप्यूटर. आपका अगर लैपटॉप टूट गया है, चोरी हो गया है या फिर किसी तरीके से हार्डवेयर उसका फेलियर हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क में जो दूसरा कंप्यूटर है उस पे से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा वापस पा सकते हो और उस काम को आगे कर सकते हो. इफ़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, या फिर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, इस केस में क्या होता है, बैकअप होने की वजह से आपको उसका बेनिफिट होता है. तो ये भी है, क्या है, नेटवर्क का हमारा फ़ायदा है. कंप्यूटर में नेटवर्किंग अगर हम करने की वजह से क्या हो रहा है, हमको ऑटोमेटिकली एक बैकअप मिल रहा है. इसके बाद क्या होता है, अगला फ़ायदा क्या है, अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में है तो हमको अगला फ़ायदा ये होता है, इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो नेटवर्क हमने जो कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन आसान हो जाता है. इफ़ेक्टिव मीन्स मतलब बहुत ही प्रभावी तरीका. इफ़ेक्टिव मीन्स मतलब प्रभावी तरीका किसका, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का बहुत ही प्रभावी तरीका हमको मिलता है. A network forms a very effective means of communication as it provides a cheap and quick communication. अब इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही चीप मतलब सस्ता और क्विक कम्युनिकेशन हो पाता है, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन हो पाता है. तो ये हमारा एक बेनिफिट था. नेक्स्ट बेनिफिट है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन कैन बी ईजीली शेयर्ड अमॉन्ग द कंप्यूटर कनेक्टेड वाया नेटवर्क. आपने भी किया होगा स्टूडेंट्स, आपने ब्लूटूथ के हेल्प से 2 फ़ोन को कनेक्ट किया होगा और उसमें फ़ोटो शेयर करते हैं हम लोग, फाइल शेयर करते हैं, सॉन्ग्स एंड मूवीज़, इस तरीके का कोई भी डेटा हो सकता है जो आपने ब्लूटूथ की हेल्प से शेयर किया होगा. तो क्लास शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अगर नेटवर्क हो तभी पॉसिबल है. इसीलिए नेटवर्किंग का एक बेनिफिट क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. आपका नेक्स्ट बेनिफिट है मेक एडमिनिस्ट्रेशन ईजी. मेक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे नियंत्रण रखना या निगरानी रखना बहुत ही ईजी हो जाता है, मतलब आसान होता है. द पर्सन कैन सीट एट वन प्लेस. अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठा है, किसी नेटवर्क के किसी एक कंप्यूटर पर वो वर्क कर रहा है, एंड स्टिल कीप एन आई ऑन ऑल कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड. और नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है वो सभी कंप्यूटर्स पे नज़र रख सकता है, निगरानी रख सकता है. ये भी नेटवर्किंग का एक फ़ायदा है. नेक्स्ट इसका बेनिफिट है इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. इसका मतलब है आपको इसमें आपका नेटवर्क क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब बहुत सिक्योर है. आपका डेटा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी उस डेटा को कहीं और ट्रांसफ़र कर सके. अगर आपका पर्सनल डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है, तो ये क्या होगा, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा. तो ये इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. द सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क कैन बी मैनेज थ्रू द पासवर्ड एंड यूज़र नेम. पासवर्ड और यूज़र नेम के हेल्प से हमको क्या होता है, हमारा डेटा सेफ होता है. इसके बाद आता है क्लास पार्ट्स ऑफ नेटवर्क. हमने नेटवर्क क्या होता है अब तक वो देखा. इसके बाद हमने देखा कि जो नेटवर्किंग है उसका बेनिफिट क्या होता है, हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं.
इसके बाद हमको देखना है पार्ट्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क करना है तो कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन इफ़ यू ओनली 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अगर केवल 2 ही कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, दे आर सेड टू बी नेटवर्क, तो कहा जाता है वो उनको भी नेटवर्क कहा जाता है। अगर केवल 2 कंप्यूटर भी जोड़े हैं तो वो भी नेटवर्क कंप्यूटर हैं। अ नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट एज फॉलो। नेटवर्क कैसे बनता है? बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क, अगर हम 2 कंप्यूटर को नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हमको किन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर में कौन से पार्ट्स हैं जो नेटवर्किंग के कंप्यूटर को नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं? तो पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIC भी कहेंगे। NIC की डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये डिवाइस आपके CPU में होती है। यहाँ पर एक CPU से बाहर आपको इस तरीके से एक पोर्ट दिखाई देता है जहाँ ब्रॉडबैंड की या टेलीफोन लाइन की एक तार को कनेक्ट किया जाता है। तो ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मतलब NIC है ये जो आपके CPU में होता है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। अगर 1 वर्ड आंसर चाहिए, व्हाट इज़ NIC? NIC इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ 1 NIC। अगर आपका जो कंप्यूटर है नेटवर्क में है तो हर कंप्यूटर में क्या होता है? ये NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इट हैज़ अ पोर्ट दैट हेल्प्स टू जॉइन द नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर। इसमें एक ऐसा पोर्ट बना होता है जो नेटवर्क की जो केबल होती है, मतलब तार होती है, उसको केबल की तार को ज्वाइन करने के लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट आपको आगे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये पोर्ट होता है। पोर्ट में क्या किया जाता है? नेटवर्क का केबल जो होता है उसमें ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ नेटवर्क में हमने फर्स्ट देखा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया। हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कम्युनिकेशन मीडिया की। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। अब कम्युनिकेशन मीडिया वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम दिख रहा है। कम्युनिकेशन मीडिया 2 तरीके से होता है, या तो वायर चाहिए या तो बिना वायर के भी हम कंप्यूटर को नेटवर्किंग कर सकते हैं। वायर चाहिए या केबल चाहिए तो किस तरह की केबल चाहिए? ट्विस्टेड पेयर केबल होनी चाहिए, कोएक्सियल केबल होनी चाहिए, या ऑप्टिकल फाइबर केबल होनी चाहिए। तो आपको ट्विस्टेड पेयर केबल जो है यहाँ पे 2 टाइप की दिखाई है। STP मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये सारा वायर्ड तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। वायरलेस में क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे क्या हैं? वायरलेस तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन कौन से माध्यम से किया जा रहा है, या तो वायर की हेल्प से करेंगे या हम वायरलेस के तरीके से करेंगे। अब आप ये नहीं जानते कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, UTP मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, STP मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होती हैं, इंफ्रारेड कैसी होती हैं, माइक्रोवेव्स कैसी होती हैं, रेडियो वेव्स कैसी होती हैं। इस डायग्राम्स को देखने के बाद आपके मन में इतने कई सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, वी विल सी इन फर्दर। यहाँ पर आप जो आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये सब किस तरीके के होते हैं, शील्डेड वायर कैसी होती हैं। फिलहाल हम वायर्ड नेटवर्क देखेंगे। वायर्ड नेटवर्क में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल केबल, इसमें इलेक्ट्रिकल केबल यूज़ की जाती हैं। कैसी? अभी हमने जो डिस्कस किया था, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल, ये सारी केबल के टाइप हैं, मतलब एक तार के प्रकार हैं, मतलब एक वायर के प्रकार हैं। ये सारे यूज़ किए जाते हैं। और ये तार क्या किए जाते हैं? वायर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जॉइंट किए जाते हैं। आर यूज टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये क्या करती हैं? सिग्नल्स कैरी करती हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो ट्रांसफ़र करती हैं। वायरलेस तरीके में क्या होता है? दे डू नॉट यूज़ केबल, इसमें केबल यूज़ नहीं होता। द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इसमें क्या हो रहा है? वायरलेस तरीके से, वायर की कोई मदद नहीं ली गई है, केबल की कोई मदद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स की वजह से क्या हो रहा है? डेटा शेयर किया जा रहा है। अब हमको नेक्स्ट जो चीज़ रिक्वायर्ड है नेटवर्किंग के लिए वो है हब या स्विचेस। हब क्या होता है? इस डिवाइस को, यहाँ जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, इस डिवाइस को क्या कहते हैं? हब या स्विचेस कहा जाता है। हब स्विचेस इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर टुगेदर टू मेक नेटवर्क।
इसमें क्या होता है, हब में आपको यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, यहाँ बहुत सारे क्या हैं, पोर्ट बने हुए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे तार को ज्वाइंट करते हैं और उसके हेल्प से, हब की मदद से या स्विचेस की मदद से हम क्या करते हैं, इसको आप हब भी कह सकते हो या स्विचेस भी कह सकते हो इसी डिवाइस को, सेम डिवाइस को। और ये क्या करते हैं, टुगेदर टू मेक नेटवर्क। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स के जो नेट NIC का जो कार्ड है वो इसमें ज्वाइंट किया जाता है और इस तरीके से नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। मोडम नेक्स्ट, मोडम की रिक्वायरमेंट होती है। मोडम इस तरीके से दिखाई देता है। मोडम इज़ अ डिवाइस दैट जॉइन द डिजिटल कंप्यूटर टू द एनालॉग टेलीफोन लाइन। तो मोडम क्या करता है, आपकी जो टेलीफोन लाइन होती है, मोडम इज़ अ डिवाइस दैट जॉइंट्स द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है मतलब जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसको क्या करता है, टू द एनालॉग टेलीफोन लाइन। इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मतलब डिजिटल सिग्नल, मोडम का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब ये डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, तो क्लास आप यहाँ पे 0 1 0 0 1 1 ये सब देख रहे हैं, सारे डिजिटल सिग्नल हैं। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है, हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये मोडेम क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को इस तरीके सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है और वहाँ पे क्या होता है, इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मोडेम का काम क्या है, इस तरीके के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1010, इट इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल वेव्स की तरह, इस तरीके से जो सिग्नल्स होते हैं इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जो वेव्स की तरह होते हैं, तरंगों की तरह होते हैं। तो मोडेम का काम क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, इस तरीके से मोडेम काम करता है। तो क्लास हमने NIC देखा, वायर कम्युनिकेशन मीडिया देखा। कम्युनिकेशन मीडिया में 2 टाइप थे, वायर नेटवर्क, वायरलेस तरीके से। इसके बाद हमारा 3rd टाइप हो गया हब, 4th हो गया मोडम। मोडम क्या होता है, मोडम ये पिक्चर है, इसका काम डिजिटल टू एनालॉग होता है। और हब में क्या काम होता है, बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं जहाँ पर टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट किया जाता है या फिर नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उनकी केबल्स को हब में कनेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो केबल्स होती हैं ये रही UTP केबल। UTP केबल कैसी होती हैं, इसका मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ एल्यूमिनियम फॉइल की तरह कुछ लगाया हुआ है इन तार में। ट्विस्टेड मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 तार हैं, इनको आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल लगाया गया है, इसलिए इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर लिखा गया है। और इसमें कोई भी एल्यूमिनियम, यहाँ पे जैसे आपको सिल्वर कलर में दिख रहा होगा, यहाँ पर वो नहीं है, तो ये है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये ट्विस्टेड पेयर के 2 टाइप हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल के बारे में बताया था। कोएक्सियल पेयर में कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इस तरीके से सिंगल तार निकलती है। आपने हमारे केबल की तार देखी होगी, जो घरों में हमारे केबल यूज़ किया जाता है, डिश टीवीज़ यूज़ किए जाते हैं, उसकी तार कुछ इस तरीके से होती है। तो ये क्या है, कोएक्सियल टाइप का केबल है। और स्टूडेंट्स, ये क्या है, RJ45, ये कनेक्टर है। आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं कनेक्टर है, इसमें क्या किया जाता है, केबल को इस तरीके से अटैच करके इसको NIC के थ्रू क्या किया जाता है, हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके थ्रू हमारे NIC जो पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट किया जाता है। ये RJ45 डिवाइस है, सॉरी RJ45 है, ये कनेक्टर है। RJ45 क्या है, कनेक्टर आर यूज्ड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो UTP हैं, STP हैं, इसमें क्या होता है, इस तरीके के कनेक्टर लगाए जाते हैं केबल टू कनेक्ट विथ NIC कार्ड। और इस कनेक्टर के हेल्प से क्या करते हैं, इसको NIC कार्ड के थ्रू क्या करता है, कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। मतलब ये रही ट्विस्टेड पेयर, इसमें कनेक्टर लगाया जाता है और कनेक्टर आपका NIC में जोड़ा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाइबर ऑप्टिकल केबल। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल टर्म आते ही, ऑप्टिकल का मीनिंग से ही आपको लाइट पता चलता है। ऑप्टिकल टर्म जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, लाइट से जोड़ा जाता है। तो ऑप्टिकल का मतलब लाइट होता है। तो इस केबल में कुछ लाइट के कुछ सिग्नल्स के इस तरीके से जो
वायर होती है, इस तरीके से उसमें आप लाइट भी देख पाते हैं। ये जो वायर है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है। अब आपने कोएक्साइल केबल देख ली, यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड ये कनेक्टर है RJ45। तो कनेक्टर की भी हमको ज़रूरत होती है, जैसे कि नेटवर्किंग अगर करनी है हमने, अगर 2 सिस्टम है 3 सिस्टम है उनकी नेटवर्किंग करनी है तो हमको कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपकी बुक में एक मैटर ऑफ फैक्ट दिया गया है, द कंप्यूटर दैट आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स और वर्क स्टेशन। द कंप्यूटर दैट आर पार्ट ऑफ नेटवर्क, ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क का हिस्सा हैं उसे हम नोड्स कह सकते हैं या वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको बुक में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है नोड्स एंड वर्क स्टेशन, तो आपको याद रखना है नोड्स एंड वर्क स्टेशन कुछ भी नहीं बल्कि क्या है, नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उनका पार्ट है या हिस्सा है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमने क्या देखा अभी, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमने नेटवर्क के बारे में देखा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, लेट अस स्टडी इन डिटेल। अब नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है एंड वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ स्मॉलेस्ट नेटवर्क्स। हमने 4 टाइप के नेटवर्क देखे, जिसे हम पैन, मैन, लैन, वैन कहेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे छोटा कौन सा है चारों टाइप्स में? पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क है। दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस, ब्लूटूथ से जो डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं ये उस तरीके का नेटवर्क है। और इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइसेस, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड डिवाइसेस। इंफ्रारेड क्या होता है क्लास? आपको यहाँ पे जो वेव्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरा रेज, गैमा रेज। इनमें क्या होता है, इस तरीके की कुछ वेव्स बनी होती हैं, इनको ही इस तरीके की तरंगे या वेव्स जो होती हैं ये इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो पैन हैव कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, 10 मीटर के एरिया तक वर्क कर सकता है। मतलब आपने ब्लूटूथ कनेक्शन कर रखा है तो 10 मीटर के एरिया तक क्या होता है, ब्लूटूथ की रेंज होती है या पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है। उसके बाहर अगर कोई डिवाइस निकल जाती हैं तो नेटवर्क टूट जाता है। तो नेक्स्ट है पैन। पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन्स वायरलेस। तो पैन में क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं या फिर ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन होते हैं या वायरलेस प्रिंटर या इस तरीके से होते हैं। प्रिंटर हो सकता है या टीवी का रिमोट भी जो होता है वो क्या होता है, पैन नेटवर्किंग में होता है। अ ब्लूटूथ डिवाइस वर्क बाय यूजिंग रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ वायर केबल्स। ब्लूटूथ में क्या होता है, इस तरीके की वेव्स काम करती हैं। इंस्टेड ऑफ क्या होता है, ये रेडियो वेव्स, यहाँ पर रेडियो वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं। इसमें क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंसी, इसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं, यहाँ पास बनी हुई है और यहाँ थोड़ी वेव्स दूर बनी हुई है। ये कुछ नहीं होता बल्कि ये क्या है, फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। ये रेडियो वेव्स क्या है, इस तरीके से रेडियो वेव्स होती हैं, तरंगों को ही वेव्स कहा जाता है, ये रेडियो वेव्स हैं। और वायरलेस केबल, ब्लूटूथ में क्या होता है, ये आपको बताया गया है कि ब्लूटूथ वेव्स पे काम करता है किसी तार के थ्रू ने। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की है, एक लैपटॉप है, इससे एक फ़ोन कनेक्ट किया है, दूसरा लैपटॉप कनेक्ट किया है, वायरलेस माउस, वायरलेस प्रिंटर, आपका स्मार्टफोन और हेडफोन्स, ये क्या किए हैं, एक लैपटॉप के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू ये सारे कनेक्ट किए गए हैं, तो इसे पर्सनल एरिया कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर इन अ रूम, बिल्डिंग और अ कैंपस। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन भी कहते हैं। वो इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो कॉलेज के कैंपस होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन होता है। लैन इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन ऑफिसेस। एक्सटेंसिवली मतलब बड़े पैमाने पर इनको क्या किया जाता है, ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है।
It enables its user to use resource like printer, scanner, plotter, speaker, etc. on a common basis. बहुत सारे कंप्यूटर में अगर हम एक कॉमन प्रिंटर, कॉमन स्कैनर, कॉमन प्लॉटर क्या होते हैं, बड़े बैनर या पोस्टर के लिए यूज़ किए जाने वाले प्रिंटर को प्लॉटर कहते हैं, और स्पीकर्स हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, हम कई कंप्यूटर्स में कॉमन तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन अ लैन। इसके बाद हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन भी कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल एंड टेलीविज़न इन एंटायर सिटी। मैन क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसकी रेंज क्या होती है, पूरी सिटी में होती है, मतलब पूरी सिटी में ये क्या कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट वेरियस लैन्स। मैन क्या करता है, बहुत सारे लैन, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हैं, बहुत सारे कई छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनको एक जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट वेरियस लैन लोकेटेड इन द सेम सिटी। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन इज़ अ केबल टीवी रिसीव्स इन आवर होम। हमारे घर में जो केबल टीवी आती है, ये उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आता है क्लास वाइड एरिया नेटवर्क। आप यहाँ देख रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, हमारे अर्थ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। ये क्या करता है, सारे कॉन्टिनेंट्स, अर्थ सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये पूरी अर्थ, पूरे कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे हम कहीं पर भी दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कॉन्टिनेंट्स। हम मतलब टू कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि हमारा एशिया है एंड दूसरा कंप्यूटर सपोज अफ्रीका में है, तो दोनों कंप्यूटर में भी नेटवर्किंग कर सकते हैं, दोनों कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट, और उसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैन आर जनरली यूज बाय वेरी लार्ज कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। वैन की ज़रूरत किन को पड़ती है, जनरली उनकी ज़रूरत किसी लार्ज कंपनीज़ को पड़ती है, या फिर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, उनमें वैन का यूज़ किया जाता है। दे रिक्वायर्ड पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड सैटेलाइट सिग्नल इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र डेटा। इसमें क्या किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू हमारा डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या मतलब डेटा भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ वैन इंक्लूड एटीएम फैसिलिटीज़, नेट बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। वैन के एग्जांपल में आपको एटीएम की फैसिलिटी बताई गई है, और नेट बैंकिंग है, जो हम इस कंट्री में अगर आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, हम उसको अदर कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर वैन का एग्जांपल एटीएम है, जिसमें नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कहाँ होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, और सबसे छोटा नेटवर्क था पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद क्लास आपको नेटवर्क टोपोलॉजी बताई गई है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ नेटवर्क ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट। हर जो नेटवर्क हैं, नेटवर्क के जो बहुत सारे टाइप हैं, तो उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट होता है, क्या वो सर्कल शेप में रखे हुए हैं, किस तरीके का वो फॉर्मेट बना रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड टोपोलॉजी। अलग अलग अरेंजमेंट होती है जो कंप्यूटर्स की, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर के अरेंजमेंट का अलग अलग तरीका जो होता है, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज अवेलेबल आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ये सब क्या है, टोपोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। हम जब अब बस टोपोलॉजी रीड करेंगे तो शायद आपको टोपोलॉजी और अच्छे से समझ में आए। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अ बस टोपोलॉजी इज़ अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क इन विच
ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल। यहाँ पे क्या है, नोड्स मतलब एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन्हें क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ये सारे नोड्स हैं। नोड्स क्या है, सिंगल केबल को कनेक्टेड हैं। इस केबल को हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स क्या है, एक केबल को कनेक्टेड है, इसको हम बैकबोन कहते हैं। नोड्स आर कनेक्टेड कॉल बैकबोन। इफ़ द बैकबोन इज़ ब्रोकन, अगर ये बैकबोन टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, द एंटायर सेगमेंट फेल्स। तो क्या होता है, पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, मतलब इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर में हम शेयर नहीं कर पाते। तो जो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है उसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लास स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्यूटर किस तरीके से रखे गए हैं, स्टार शेप में रखे गए हैं। यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। अ स्टार टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क लैन इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन। नोड्स किसे कहा गया है, अगेन क्लास नोड्स आपको याद होगा, नेटवर्क में स्थित सभी कंप्यूटर्स को नोड्स कहा जाता है। और नेटवर्क क्या है, एक सेंटर डिवाइस पे कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टार शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये स्टार टोपोलॉजी है। अ स्टार मेक्स मोर केबल then example bus, but the benefit is that if cable fails only one node will be break down। अगर यहाँ पे एक तार डिस्कनेक्ट होती है तो क्या होता है, ये कंप्यूटर ख़राब होने की वजह से बाकी सब कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सिर्फ ये तार ख़राब हुई है तो एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, लेकिन नेटवर्क के बाकी सारे कंप्यूटर काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी का एक बेनिफिट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी विच इज़ रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग की शेप में सारे कंप्यूटर्स को रखा गया है, इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अ रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच डिवाइस कनेक्टेड क्रिएटेड सर्कुलर डेटा पाथ। इस तरीके से सर्कुलर डेटा पाथ क्रिएट होता है। ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइस। हर डिवाइस क्या है, दो अदर डिवाइस से कनेक्टेड है। In a ring network, data travels from one device to next device until they reach to the destination। अब ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा रहा है डेटा, और ये क्या होता है, इस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक ये डेटा जाता है, जहाँ तक को डेटा को पहुँचाना है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्कुलर पाथ में ये डेटा चलता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज़ दैट, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मेजर डिसएडवांटेज मतलब बड़ा नुकसान क्या है, ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज़ दैट इफ़ एनी इंडिविजुअल कनेक्शन इन द रिंग ब्रोकन, अगर कोई कनेक्शन, सपोज करो एक कनेक्शन ब्रोक हो जाता है, दो कंप्यूटर के बीच का एक कनेक्शन ब्रोक हो जाता है, तो क्या होता है, एंटायर नेटवर्क इज़ अफेक्टेड। पूरे नेटवर्क में क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है, एंटायर नेटवर्क पे उसका प्रभाव पड़ता है। ऑल कंप्यूटर्स आर इक्विप्ड विद द टोकन रिंग एडाप्टर कार्ड। अब टोकन रिंग एडाप्टर कार्ड क्या है, इस डिवाइस को टोकन रिंग अडाप्टर कार्ड कहा जाता है। ऑल कंप्यूटर्स आर इक्विप्ड। अब इसमें नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें आपको ये टोकन रिंग अडाप्टर कार्ड होता है, और उसकी हेल्प से क्या होता है, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। इसके बाद आता है क्लास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या है, ट्री की तरह सेटअप है कंप्यूटर्स का, कुछ ट्री की तरह इनका फॉर्मेशन है। इसमें टोपोलॉजी का मीनिंग अब आपको समझ में आया हो गया। टोपोलॉजी का मतलब था फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट, कंप्यूटर किस फॉर्मेट में अरेंज हैं उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार को टोपोलॉजी मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है उसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। दिस टेक्नोलॉजी